राधे राधे। कोई किसी भी जाति से हो, कोई किसी भी धर्म से हो, यदि वो भगवान की भक्ति करते हैं, यदि वो प्रभु के चरणों में प्रेम रखते हैं, तो फिर भगवान उन्हें अपने पास लेने में देर नहीं लगाते। इसी बात पर एक बहुत ही प्यारा चरित्र है, श्री बरसाने की सत्य घटना है। जो बरसाना धाम है, राधा रानी का मंदिर है, वहाँ की एक सत्य घटना है जो हम आज आपको श्रवण कराते हैं। बंधु, बरसाने में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था गुलाब खान। वो जाति से मुस्लिम थे, मुस्लिम भक्त थे। गुलाब खान उनका नाम था और उन्हें बहुत अच्छी सारंगी बजानी आती थी, सारंगी बजाते थे। तो जो बरसाने मंदिर के गोस्वामी गण थे, उन्होंने देखा ये सारंगी बहुत प्यारी बजाते हैं। उनसे कहा, देखो भाई गुलाब खान, हम मंदिर में समाज गायन करते हैं, श्री राधा रानी का कीर्तन करते हैं, तो तुम वहां पर आकर के सारंगी की सेवा किशोरी जी के चरणों में दिया करो। गुलाब खान ने सहर्ष स्वीकार किया और श्री राधा रानी की सेवा में सारंगी बजाया करते थे। बड़े ही भाव से वहां पर सारंगी की सेवा किया करते थे बंधु। और वहाँ के गोस्वामी गण जो गायक लोग थे, वो वहाँ पर भजन आदि गाया करते थे, गुलाब खान सारंगी बजाया करते थे। और वहीं पर गुलाब खान की एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब ये लोग गान किया करते थे तो उसकी जो बेटी थी छोटी सी, वो सामने नृत्य किया करती थी। और महाराज ऐसा नृत्य करती थी कि सबके मन को लुभा लेती थी। समय बीतता गया और उसकी बेटी जो थी वो बड़ी हो गई। गोसाई जी लोगों ने कहा, देख भाई गुलाब खान, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब इसकी विवाह की चिंता करो। तो बोले, देखो गोसाई जी, जब तक आप लोग हैं मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तब सभी गोस्वामी गणों ने उनकी कन्या के लिए एक अच्छा सुंदर सुयोग्य वर देखा। वर देख करके अपने ही आसपास से पैसे इकट्ठे करके उस कन्या का विवाह कर दिया। बंधुओं, जब उस कन्या का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई। तो ये गुलाब खान जो था अपनी कन्या से बड़ा प्रेम किया करता था, बहुत प्रेम करता था। घर में केवल वो गुलाब खान और उसकी कन्या रहती थी। कन्या के जाने के बाद उसके वियोग में ये दिन रात रोया करता था। घर में मन नहीं लगता था। घर से परेशान होकर के बंधुओं वो जाकर के श्री जी की सीढ़ियों पर बैठ गया। राधा रानी के मंदिर की जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उस पर बैठ गया और रोया करता था, राधा 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 राधा, यही नाम पुकारते हुए रोया करता था। बहुत समय बीता, 3-4 दिन 5 दिन बीत गए बंधुओं। सभी लोग देखते थे और सबके देखते देखते गुलाब खान वहां मंदिर से गायब हो गया, कहीं खो गया। जब लोगों ने बहुत दिनों तक गुलाब खान को नहीं देखा, सबने विचार किया शायद उसकी मृत्यु हो गई हो। दुर्बल तो हो ही गया था, रोते रोते विलाप करते करते दुर्बल तो हो ही गया था, शायद मर गया हो कहीं। तो सभी ने ये जाना कि ये बहुत प्यारा भक्त था भगवान का, तो लोगों ने समाधि बनवा दी। जब आप मंदिर से पीली पोखर पर जाएंगे ना, जो लोग बरसाने गए हों दर्शन करने के लिए वो जानते हैं, नीचे ही मंदिर के पीली पोखर करके स्थान है, वहीं पर गुलाब खान की समाधि बनी हुई है। आज भी उस समाधि के दर्शन किए जाते हैं।
उसके नाम की समाधि बना दी गई। बहुत समय बीत गया, 1 महीना बीत गया। मंदिर से गोसाई जी सेवा करके नीचे आ रहे थे, और जब वो नीचे आ रहे थे बंधुओं, तभी उन्होंने क्या देखा कि जो जंगल है, जो वृक्ष आदि लगे हुए हैं, उन वृक्षों के झुरमुटे से गुलाब खान अचानक से प्रकट हो गया। आकर के हाथ जोड़ा, गोसाई जी महाराज आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। बोले अरे भाई गुलाब खान, तू कहां से आ गया? हा? तू तो मर गया था, हमने सोचा। तू कहां चला गया था? तू कहां चला गया था? तू कहां गायब हो गया था? जरा बता हमको। महाराज गुलाब खान ने कहा, बोले गोसाई जी मैं कहीं और नहीं गया था। सच्चाई बताई उसने। बोले 3 दिन रोते रोते जब बीत गए थे, मैं राधा, हे बेटी राधा, हे बेटी राधा कह करके रोया करता था। गोस्वामी जी आपको मैं सत्य बताता हूं। तब उसने सच्चाई बताई। बोले गोस्वामी जी, जब मैं मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ करके रोता था, हा बेटी राधा, हा बेटी राधा, 3 दिन बीत गए थे, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। तभी मेरी बेटी राधा तो नहीं आई, लेकिन गोसाई जी मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जिनके मंदिरों में बैठ करके मैं सारंगी बजाया करता था, वो किशोरी राधा रानी वहां पर प्रकट हो गई। वो किशोरी राधा रानी वहां पर प्रकट हो गई। बोले बाबा क्यों विलाप करते हो? मैं आ गई, चलो मेरे साथ। और गोस्वामी जी उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और अपने निज महलों में निकुंज में लेकर के गए। मुझे अपने और श्याम सुंदर का वो जो दिव्य दर्शन है, वो दिव्य मनोहर झांकी है, उसका दर्शन कराया। तो वो दर्शन करके निहाल हो गया। तब से ही गोस्वामी जी मैं अपनी बेटी राधा को एकदम भूल चुका हूँ। तो किशोरी राधा रानी का जो स्वरूप है, मुझे उन्होंने अपने सेवा में रख लिया। वो स्वरूप देख करके मैं सब कुछ भूल गया। गोसाई जी ने कहा, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है? राधा रानी तुझे क्यों लेकर के जाएंगी? पहली बात तो ये कि तू मुस्लिम है, लोगों के मन में ये धारणा होती है। पहली बात तू मुस्लिम है, दूसरी बात तेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं। अरे दर्शन देना होता तो हम उनके सेवक हैं, हमें दे। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको एकदम सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बोले मैं कैसे विश्वास करूं? बोले अभी आप किशोरी जी को, राधा रानी को पान का बीड़ा भोग लगा के आ रहे हैं। बोले हम अभी लगाए। बोले क्या ये वही पान का बीड़ा है? हाथ में लिया हुआ पान का बीड़ा दिखा दिया। तेरे पास कैसे आया? बोले अभी जब आपने चढ़ाया तो राधा रानी ने मुझे वो प्रसाद में दिया। ये वही प्रसाद है गोसाई जी। गोसाई जी देख करके हतप्रभ रह गए। बोले तेरे पास कहां से आया? विश्वास हो गया उनको। महाराज इतना कह करके गुलाब खान वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी ने स्वयं उनको भेजा जाकर के अपनी ये सच्चाई सबको बता, ताकि जो और हैं उनके हृदय में भी इस बात का विश्वास हो जाए कि तुम कहीं और नहीं, मेरी सेवा में हो, मेरे पास रहते हो। तब से बंधुओं कई बार भक्तों को गुलाब खान के दर्शन हुए। राधा रानी के मंदिर में सेवा करते करते किशोरी जी ने उन्हें अपने सेवा का अधिकारी जान करके अपने श्री चरणों में बुलाया। जिस दिन हम भाव से सेवा करेंगे उस दिन राधा रानी हमको अपने से दूर नहीं कर पाएंगे। हम लोग कहते हैं ना, बरसाने वाली। वो राधा रानी सदैव कृपा बरसाते रहती हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया बरसाने वाली। राधा कृष्ण के चरणों में हृदय से प्रेम करें। राधा रानी के चरणों में सदैव बारंबार प्रणाम करते हुए ये चरित्र किशोरी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। राधे राधे।